नमस्कार, मैं मोहन सौर, आप देख रहे हैं आवाम दूत न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं धान खरीदी केंद्र छाती धमतरी जिला के। आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ आपको पूरा धान ही धान आपको नज़र आएगा। जिधर भी आप देखेंगे पूरा धान का कट्टा रखा हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ जो उठाव है जिस मात्रा में होना चाहिए उस मात्रा में हो नहीं रही, क्योंकि खरीदी तो लगातार चल रही है, लेकिन उस हिसाब से उस स्पीड से धान का उठाव भी ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ समय ऐसा होगा कि धान रखने की भी जगह नहीं होगी। आइए जानते हैं यहाँ के प्रभारी से कि यहाँ की क्या स्थिति है। जी, मैं नरेंद्र कुमार साहू, समिति प्रबंधक छाती। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा धान खरीदी जो है सुचारू रूप से जारी है। हमारे यहाँ अभी तक का 56,000 खरीदी हो चुकी है और 42,000 का परिधान हो गया है। हमारे पास अभी 13,000 कुंटल बाकी उठाव के लिए। अभी पिछले 3 दिन पहले ट्रक हिमालयों का आंदोलन हुआ था, इसके चलते धान उठाव में थोड़ा सा रुकावट आई है। और आज जानकारी और मिल रही है कि अभी धान का उठाव फिर ब्रेक लगा है, आंदोलन हो रहा है ट्रक हिमालयों का। तो उष्णा आरओ भी जारी होना चाहिए, अभी तक केवल अरवा ही जारी हो रहा है। और 1662 किसानों ने पंजीयन कराया है। करीब 83,000 कुंटल खरीदी होनी है। यदि शासन द्वारा समय बढ़ाया जाता है तभी सभी किसानों का धान खरीदी किया जा सकता है। तो छत्तीसगढ़ शासन से आग्रह करते हैं कि किसानों का लिंकिंग भी होता है और सभी पंजीकृत किसानों को धान खरीदी के लिए समय बढ़ाया जाए, तो निरंतर जो है धान खरीदी निर्बाध रूप से चलता रहेगा। अभी अगर इस तरह से हड़ताल जारी मान लो लंबा खींचता है ड्राइवरों का, तो आपकी सोसाइटी पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा? जी, निसंदेह हमारी धान खरीदी जो है बफर लिमिट से अधिक हो रहा है और कहीं न कहीं शासन द्वारा इनके मध्यस्थता करना चाहिए। और चूंकि भी धान का उठाव बहुत ज़रूरी है, आए दिन मौसम भी खराब हो रहा है, शासन के द्वारा निसंदेह कोई पहल किया जाएगा। पिछले साल जो आप लोगों को प्रासंगिक सुरक्षा जो व्यय है जी, वो मिला है कि नहीं मिला है? कि प्रासंगिक सुरक्षा व्यय तो मिलता रहता है सर, लेकिन करीब 15-16 सालों से समितियों को आज की महंगाई में जो बढ़ी है, उसके हिसाब से शासन द्वारा 9 रुपये 13 पैसा ही दिया जा रहा है, जबकि उसमें खर्चा अधिक आता है। सुरक्षा व्यय भी 3 रुपया था तो 2 रुपये बढ़ा है, उनका भी खर्चा अधिक आती है। उसी प्रकार जो धान खरीदी में कमीशन मिलता है वो भी काफ़ी दिनों से 32 रुपया है। तो इसको दोगुनी किया जाए। क्या है, आज की तारीख में रंग सुतली है, मालिक जो है सबकी महंगाई बढ़ गई है। तो शासन से निवेदन भी है इस आपके माध्यम से कि समितियों को जो प्रासंगिक सुरक्षा व्यय कमीशन दिया जाता है उसको दोगुना किया जाए। और पिछले साल की सर जो शून्य शॉर्टेज लाया गया था और प्रोत्साहन राशि जो समितियों को मिलती है वो अभी तक अप्राप्त है। और इस संगठन से भी जिला संघ ने हमने मांग किया था कि शून्य शॉर्टेज प्रोत्साहन राशि शीघ्र दिया जाए। अच्छा, तो आप लोगों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले साल भी आप लोगों ने हड़ताल किया था, उसकी अभी क्या स्थिति है? जी सर, मैं वैसे जिला कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ धमतरी का और प्रदेश का छत्तीसगढ़ महासंघ का प्रवक्ता हूँ और राष्ट्रीय दिल्ली स्तर का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। हम शासन को कई बार आवेदन, निवेदन, हड़ताल, धरना प्रदर्शन और विधानसभा घेराव जो है किए हैं, चूँकि हमारे मांगों को शासन तक पहुंचाने के लिए। पिछले समय वो सुखद जो आया था उसमें छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 250 करोड़ रुपया दी गई थी। वास्तविक में उससे ज़्यादा सुखद आई थी, लेकिन शासन ने उसको आंशिक रूप से पूर्ति किया है। तो धान खरीदी में सर जो सुखद होती है तो 3% जो सुखद गत वर्ष दिया गया था वो तो हर वर्ष दिया जाना चाहिए। और ये जो शासन द्वारा समितियों को खाद, बीज, राशन में जो कमीशन देती है वो बहुत कम ही है। अभी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य कई सहकारी समितियों को 25 महीना 30 महीना से वेतन भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कमीशन बहुत कम मिलता है। तो छत्तीसगढ़ शासन से हमारी मांग तो बहुत सारी थी। इसमें प्रमुख मांग रखे थे सर प्रबंधकीय अनुदान, जो शासन द्वारा समितियों को हर साल 5-5 लाख रुपया की
प्रबंध के अनुदान दिया जा सके। और जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में जो समिति प्रबंधक के पद खाली हैं उसमें 50% लेने का था, समिति से 50% और बाजार से 50%। तो 50% केवल अभी बाजार से लिया गया है और समिति कर्मचारी से नहीं लिया गया है। इस संबंध में हम लोगों ने हाई कोर्ट की दरवाजा भी खटखटाया है। तो अभी नया सरकार बने हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री और पूरे मंत्रियों से सादर निवेदन है कि जो समितियों में जो पहले समिति प्रबंधक काम कर रहे हैं उसे बैंक कर्मचारी की भांति नियमित करके वेतनमान दिया जाना चाहिए। और प्रबंधकीय अनुदान तो बहुत जरूरी है, क्योंकि शासन की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जैसे राशन वितरण है, धान खरीदी है, अल्पकालीन ऋण वितरण है, ये सारी चीज़ जो है हम लोग समिति के कर्मचारी करते हैं सर। तो हमारी पीड़ा को निसंदेह आप लोगों के माध्यम से शासन तक जाएगी और हमारे जो नए छत्तीसगढ़ शासन में पदस्थ मंत्री हैं उनसे पूरा हम लोग आश्वासित हैं कि ज़रूर हमारी मांगों पर पूरा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं जो भी सोसाइटी के कर्मचारी हैं उनकी आज तक मांग को सुनी नहीं गई है, तो नई सरकार है वो सुनेगी और जो सोसाइटी की जो बदहाली है उस पर विचार करेगी और इनको मांगों को जल्द पूरा करेगी। ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहिए। कैमरामैन वासुदेव दंगल के साथ मोहन साहू, आवाम न्यूज़।